एस्ट्रो कनेक्ट के ज्योतिष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। बात करेंगे अतीव सुंदर ग्रह शुक्र के राशि परिवर्तन की। शुक्रदेव 17 मार्च 2021 को कुंभ राशि से निकल करके मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर 10 अप्रैल तक शुक्र का संचार होगा। शुक्र जो है वह रति, प्रणय, काम, इन सभी बातों के मुख्य ग्रह हैं। प्रेम, वासना, लगाव, ये सारी बातें शुक्र के अधीन हैं। शुक्र जो है वह सुंदर ग्रह है, सुंदरता है, सेंस ऑफ ब्यूटी है, रोमांटिसिज्म है, आर्ट है, फैशन है, और जितनी भी चीजें आपको सुंदर लगती हैं उन सबों में कहीं न कहीं शुक्र का ही प्रभाव है। चूंकि शुक्र जो है वह काम के प्रमुख ग्रह हैं और 3 राशि वृषभ, कन्या और मकर राशि वालों के लिए उच्च के शुक्र का जो संचार है वह उनके काम त्रिकोण भाव से होगा। वृषभ राशि वालों के लिए उच्च के शुक्र का संचार एकादश भाव में होगा, अर्थात इच्छा पूर्ति भाव में होगा, जबकि कन्या राशि वालों के लिए उच्च के शुक्र का संचार सप्तम भाव से होगा। जीवन साथी का जो भाव है या व्यापार का जो भाव है वहां से उच्च के शुक्र संचरित होंगे। इसके बाद मकर राशि वालों के लिए उच्च के शुक्र उनके तृतीय भाव से संचरित होंगे। तृतीय भाव, सप्तम भाव और एकादश भाव को काम त्रिकोण का भाव बोला गया है। काम का मतलब क्या है कि डिजायर एक ऐसी चीज है जो अगर ना हो तो यह जो संसार है उसमें सारा कार्य ठप हो जाएगा। हम कोई भी चीज करते हैं, सोचते हैं, प्राप्त करते हैं, इन सभी बातों के पीछे हमारी इच्छा होती है। इच्छा शक्ति जो है, इसी के दम पर हम इस जीवन में कुछ भी चीज को प्राप्त करते हैं। कोई आदमी श्रेष्ठ बनना चाहता है, कोई आदमी सफल होना चाहता है, कोई आदमी धनी होना चाहता है, तो यह जो चाहना है वह शुक्र से प्रेरित है, क्योंकि शुक्र में आकर्षण होता है। जिस भी चीज के प्रति आप आकर्षित हो रहे हैं उसमें कहीं न कहीं शुक्र की भूमिका है। जो चीज आपको पसंद आ रहा है उसमें शुक्र की भूमिका है। तो निश्चिततः इस समय में चूंकि आप वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि वालों के काम त्रिकोण के भाव में उच्च के शुक्र संचरित होंगे, इसलिए इच्छाएं बढ़ेंगी। यह जो इच्छा होगी वह वृषभ राशि वालों को धनार्जन के प्रति अधिक होगी। लोगों से मिलने जुलने के प्रति जो इच्छा होगी इस समय में अधिक होगी। पार्टी में जाना, सोशल गैदरिंग में जाना और मित्रों के साथ में या मन में जो लोग बसे हैं उनके साथ में समय बिताने की इच्छा इस समय में प्रबल रहेगी। वृषभ राशि वालों के लिए उच्च के शुक्र का संचार उनके लव लाइफ के लिए भी आगे का रास्ता प्रशस्त करता है। उच्च के शुक्र आपको यहाँ पर सुखी प्रेमी जीवन के लिए आशीर्वाद प्रदान करेंगे। इस समय खंड में अर्थात 17 मार्च से लेकर के 10 अप्रैल तक का जो समय खंड है उसमें आपके जीवन में प्रेम प्यार जैसी बातों का प्रमुख स्थान होगा। कुछ वृषभ राशि वालों को इस समय में प्रेमी जन से मुलाकात होगी, जिनको पसंद करते हैं उनके साथ नजदीकियां बढ़ेंगी। आपके कामकाज में भी इस समय में उन्नति प्रगति रहेगी और आय के जो साधन हैं वह खुलेंगे। कुछ लोगों के लिए तो कई आय के साधन इस समय में हो सकते हैं। तो आय की अच्छी स्थिति है, व्यापार आदि की भी अच्छी स्थिति रहेगी और लोगों का जो सहयोग है आपके लिए वह भी बढ़िया रहेगा। इस समय खंड में विदेश से जुड़ाव होगा और विदेश से आपको कमाई की भी अच्छी संभावना रहेगी। अब बात करते हैं कि कन्या राशि वालों के लिए उच्च के शुक्र का संचार जो है उनके सप्तम भाव में जो होगा वह कैसा रहेगा। तो सप्तम भाव जो है वह हाउस ऑफ रिलेशनशिप है और शुक्र तो रिलेशन में जो मजबूती है, वह जो आकर्षण है, इन सब के लिए जाने जाते हैं। तो जब यह उच्च के होंगे तो रिलेशनशिप को लेकर के इस समय में कुछ बातें होंगी। चूंकि सूर्य भी शुक्र के साथ में रहेंगे और शनि की भी दृष्टि पंचम भाव से
आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी और सूर्य एवं शुक्र पर भी पड़ेगी, जिस कारण से इस समय में रिलेशनशिप के मामले में कुछ समस्याएं आ सकती हैं। ये समस्या शुक्र जनित कम है, शनि की दृष्टि और सूर्य के संचार के कारण से अधिक है। तो यहाँ पर अपने रिलेशन को आप मजबूत बनाए रखें, अपने जीवन साथी का ध्यान रखें और जिनको आप पसंद करते हैं, जो आपके पार्टनर हैं, चाहे वह लिव इन पार्टनर हो, सोशल पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर हो, इनके साथ मधुर संबंध बना करके रखें तो उच्च के शुक्र का कुछ बेहतर परिणाम आपको मिलेगा। अब बात करते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों के लिए शुक्रदेव जो हैं कर्म भाव के स्वामी होते हैं, साथ ही पंचम भाव के स्वामी होते हैं। पंचम भाव जो है वह प्रेम, प्यार और आप जिन लोगों को पसंद करते हैं उन बातों का द्योतक भाव है। तो इस कारण से शुक्र का इन सब बातों पर आपके जीवन में विशेष प्रभाव रहेगा। अब चूंकि वह उच्च के होकर के आपके तृतीय भाव से संचरित हैं, जो कि एक काम त्रिकोण का भाव है, तो इस समय में प्रेमी जन के साथ घूमने फिरने की इच्छा बलवती रहेगी। आप अपने प्रेमी अथवा प्रेमिका के साथ घूमने के लिए छोटी दूरी की यात्रा कर सकते हैं, कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं। हालांकि अभी माहौल पूरी तरह से अनुकूल नहीं है, लेकिन प्लेनेटरी डिक्टेट लगभग इस प्रकार का है जिसमें कि ये संभावना बनती है। इस समय खंड में आपके कामकाज में अच्छी स्थिति रहेगी और ट्रांसफर की भी संभावना इस समय खंड में बन सकती है। धन, आय, मान सम्मान, इन सभी बातों के लिए जो शुक्र का संचार है वह लगभग अनुकूल है। उच्च के शुक्र आपके भाग्य में इस समय में उन्नति आपको प्रदान करेंगे। इस समय खंड में उच्च के शुक्र आपको कई प्रकार से अच्छा फल प्रदान करेंगे, चाहे वह निगोशिएशन कोई हो, कोई डील हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट हो। तो इन सभी बातों में उच्च के शुक्र का संचार जो है आपके लिए सहायक रहेगा। हालांकि सूर्य की स्थिति जो है शुक्र के साथ है और शुक्र अस्त हो जाएंगे और शनि की भी दृष्टि चूंकि शुक्र और सूर्य पर होगी, तो इस कारण से कई बार क्या होगा कि कम्युनिकेशन वगैरह में या किसी से वार्तालाप के क्रम में कुछ ऊंच नीच बातें हो सकती हैं, हीटेड आर्गुमेंट की भी संभावना रहती है। हालांकि उच्च के शुक्र हैं तो अल्टीमेटली बातें जो है वह पैसिफाई हो जाएंगी, लेकिन फिर भी आप अपने कन्वर्सेशन वगैरह में, कम्युनिकेशन में थोड़ा सा कॉशियस रहें तो कोई विशेष परेशानी आपको नहीं होगी। प्रभु आप पर कृपा करें, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।